time is 10:25 a.m. We will buy some water, some paper plates. हम लोग अभी निकल रहे हैं नायग्रा के लिए। बहुत दिनों से जा रहे थे ओनली शॉपिंग मॉल्स, फाइनली आज जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। Niagara Falls is located around the border between Canada and the United States. एज पर गूगल मैप हमें नायग्रा पहुंचने में लगेंगे 7 घंटे, बट रियलिटी में ये हो जाएंगे 9 घंटे। हम लोग रुके हैं अभी अपने फर्स्ट ब्रेक पे। इन्होंने आज ज़िंदगी में पहली बार 3 घंटे लगातार ड्राइव की है, तो फिर अभी 4.5 आवर्स की जर्नी बाकी है। यहाँ पर हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक खाने के लिए पूरी सब्जी और केक। हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर जो एयरबीएनबी पे बुक किया था। इट हैज़ नाइस एंड पीसफुल लोकेलिटी। खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं फॉल रात का व्यू लेने के लिए। सामने उधर बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, वो कनाडा है और हम लोग हैं यूएस में। So let's go and see how wonderful this fall is. Oh my god, I can see it already. Purple and pink color. Wow, wow. हमने प्लान किया था कि हम 8 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 9:30 बज चुके हैं। अभी पहुंचने में हमें 10 बजेंगे। वी आर ऑलरेडी लेट बाय 1.5 आवर। सो लेट्स गो। और हम लोग पहुंच गए हैं मेड ऑफ द मिस्ट के टिकट काउंटर में। अब हम लोग लेंगे टिकट। अब हम जा रहे हैं ऑन बोट राइड टू सी नायग्रा बोथ यूएस एंड कनाडा साइड। Made of the Mist is a boat tour of Niagara Falls on American side. Niagara Falls consists of 3 waterfalls: American Fall, Canadian Fall, and Bridal Veil Fall. और हमारी बोट राइड स्टार्ट हो चुकी है। दैट साइड इज कनाडा और हम लोग जा रहे हैं फॉल की तरफ, और वो दिख रहा है हमारा नायग्रा फॉल। बोट है ये बहुत ज़्यादा ही हिल रही है। यहाँ पे जो ये पानी गिर रहा है ये 1 सेकंड में शायद 28 मिलियन लीटर। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। Bye bye Canada.
मजा आ गया बोट टूर करके। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब चलते हैं एक व्यू पॉइंट जहाँ से अमेरिकन फॉल काफी नजदीक से देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं गोट आइलैंड, जहाँ पर है कुछ और अमेजिंग स्पॉट्स जैसे कि केव ऑफ द विंड्स, निकोला टेस्ला मॉन्यूमेंट और तीनों फॉल का बहुत ही अमेजिंग व्यू। वेलकम टू ब्राइडल वेल फॉल्स, लूना आइलैंड। ये जो सामने फॉल दिख रहा है ये नायग्रा फॉल्स का सबसे छोटा फॉल है। इसका नाम है ब्राइडल वेल फॉल्स। ये नायग्रा फॉल जो कि इतना ऊंचा वाटरफॉल है, यहाँ से बहुत सारी मछलियाँ नीचे गिरती हैं और उसमें से 90% ऑफ द फिशेस बच जाती हैं। पता है नायग्रा फॉल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। Yes, thanks to Nikola Tesla, who designed the first hydroelectric power plant at Niagara Falls. अब हम लोग जा रहे हैं केव ऑफ द विंड्स की तरफ। It is 1869, and the beauty of Niagara Falls has been overwhelmed by crass commercialism. Do you ever wonder from where the name Cave of the Winds came? It was a natural cave behind Bridal Veil Falls where people used to stand and enjoy the view, but it collapsed in early 1900. अभी हम लोग हो गए हैं पीले और ऊपर जाकर हो जाएंगे गीले। सामने से आ रहे हैं कुछ लोग नीले, बट नीले हुए या पीले ये भी हो जाएंगे गीले। वाह वाह। पहुंच गए हैं हॉर्सू फॉल। कर लिया जाए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स रिकॉल। इतना सारा पानी आता कहाँ से है इसमें? Niagara Falls receive water from 4 of the Great Lakes and empties into Ontario Lake. यस, और ये जो लेक्स हैं ये 20% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं यूएस में। काले काले क्लाउड्स कनाडा के बिल्डिंग्स को ढकते हुए नजर आ रही हैं। It's surprising that many people have gone over this fall, and first one was a 63-year-old teacher. Luckily, she survived.
अब एक लास्ट फैक्ट, ये स्टेट पार्क ओल्डेस्ट पार्क है अमेरिका का। ओ देखो ये पैर लेते हैं, देखो इनके पैर।